नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। तेलंगाना डिबेट में आज हम बात करेंगे अमित शाह के दौरे पर सवाल की। नाज़रीन, तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। रियासत में कौमी लीडरों के दौरे जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दौरा किया था। आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर हैं। कौमी पार्टियां तेलंगाना में अपनी सियासी ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। मरकजी वज़ीर रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे मरहले के इख्तितामी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। अमित शाह के दौरे का टीआरएस लीडरों ने खैर मकदम करते हुए कई सवाल उठाए हैं। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटीआर ने मरकजी वज़ीर दाखिला को ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने अमित शाह से 27 सवाल किए, 27 जी हाँ, और जवाब तलब किया है। केटीआर ने मरकज से तेलंगाना से हर शोबे में नाइंसाफी करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने काजीपेट कोच फैक्ट्री, हल्दी बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेज नहीं देने का इल्ज़ाम लगाया और 8 साल से तेलंगाना को दी गई मरकज़ के फंड्स की तफसील पूछी है। उधर कविता ने भी वज़ीर दाखिला अमित शाह से पूछा कि वो तेलंगाना अवाम को ये बताएं कि मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत को बाकी फाइनेंस कमीशन की तकरीबन 3000 करोड़ रुपए कब अदा करेगी। बीसी ग्रांट 1350 करोड़, जीएसटी की 2247 करोड़ रुपए कब अदा करेंगे। इसके साथ साथ आसमान छूती महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी। उधर बीजेपी की जानिब से मरकजी वजीर टूरिज्म किशन रेड्डी ने केसीआर और केटीआर पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। और वहीं तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने भी मरकजी वज़ीर दाखिला के नाम एक खुला खत लिखा है। उन्होंने लिखा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और टीआरएस ने 8 साल से तेलंगाना अवाम से नाइंसाफ़ी की है। रेवंत ने लिखा कि बीजेपी और टीआरएस पर बदनवानी का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और मरकज़ कार्रवाई नहीं करती। यानी बीजेपी सिर्फ टीआरएस पर बदनवानी के इल्ज़ाम लगाती है लेकिन मरकज़ कार्रवाई नहीं करता। धान खरीदारी पर दोनों ने ड्रामा किया। आंध्र प्रदेश तंजीम कानून पर अमल नहीं किया गया। आईटीआईआर, रेलवे कोच फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, कबायली यूनिवर्सिटी नहीं दी गई। तेलंगाना में कोई नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों से आम आदमी परेशान है। हुकूमतें सियासत कर रही हैं। क्या है टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी का सच? क्या सही है अमित शाह के दौरे पर टीआरएस और कांग्रेस के सवाल? आज हम अपनी डिबेट में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद शामिल होंगे कुछ ही देर में हमारे खास मेहमान, टीआरएस और तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक और सीनियर बीजेपी लीडर टीआर श्रीनिवास, साबिक मरकजी ममलिकती वजीर और कांग्रेस लीडर पी बलराम नायक। ये तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं टीआर श्रीनिवास जी, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं बीजेपी की। टीआर श्रीनिवास जी, आपका इस्तकबाल है। सर, जब भी बीजेपी के बड़े लीडर तेलंगाना का दौरा करते हैं तो टीआरएस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सवाल उठते हैं कि तेलंगाना के अलहदा होने के बाद मरकजी सरकार, मोदी सरकार ने जो तेलंगाना को देना चाहिए था या जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। क्या ये सवाल आप सही मानते हैं? आदाब जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज रविवार शाम की डिबेट में आपने हमें बुलाया और अच्छा लगा आपसे बात करके और ये डिबेट में आके। मैं सीधा आंकड़ों पे आता हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा जी। जब दो भाई अलग हुए, तेलंगाना और आंध्रा, 70,000 करोड़ का थोड़ा लायबिलिटी था जो धरोहर में मिला, जो उसको कहते हैं डेट। उसके बाद 2014-15 से लेकर अब तक 280 के आसपास आपके पास लाख करोड़ का आपका डेट हो गया है। अब
मैं एक आम आदमी की तरह से बोलता हूँ। अगर मेरी आमदनी 1,000 रुपए है और मेरे सर पे कर्जा है ₹1,00,000 जी, मैं ये सोचूंगा पहले, सबसे पहले मैं अपना कर्जा कैसे धीरे धीरे करूं, उसके असल और सूद में निकाल के, ताकि मैं दूसरे कर्जे पे जाऊं, दूसरे मैं अपना एक्सपेंशन कर सकूं। बिल्कुल। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 3.29 लाख या 3.3 लाख करोड़ आपका अगले फिस्कल तक आपका ये डेट हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी निर्मला सीतारामन जी ने पूछा था, भाई आप उसका जरा प्लानिंग बताइए, कैसे करेंगे, उसका डेट को कैसे कम करेंगे आप अपना, ये सब आपका प्लानिंग, आइए बैठिए हमारे साथ। मगर हमारे मित्र जो टीआरएस में हैं, पता नहीं उनका, वो हमसे रूठे हैं, पता नहीं किस बात के उनको गिला शिकवा है जी। हम जरूर उनके सब दुख दर्द दूर करने को तैयार है, मगर हमारे साथ बैठिए तो सही। अब मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू नहीं, उनके मिनिस्टर तो आपके मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर दिल्ली में आपके मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन वो वक्त नहीं देते हैं, साथ में कहते हैं कि क्या आपके पास काम नहीं है। सर एक जिलानी साहब, मैं इसमें बात बताता हूँ जी। आप बाकायदा अपॉइंटमेंट लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो मनमुटाव है, जो आपका जो मनमुटाव है सोशल मीडिया में और जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप आए और एक दूसरे पे कीचड़ और लांछन उठाए, जैसे जो शब्द जो बोले गए, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता जी, और वो थोड़ा उससे अगर हम बचे, अगर फेडरल स्ट्रक्चर में, तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, एक तरीका होता है गवर्नर का स्थान को इज्जत देना, फिर एक सेंट्रल और स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर में थोड़ा जो मीटिंग्स होता है, उसमें सब कुछ एक टाइम टू टाइम फॉलोअप मीटिंग्स होता है, सब कुछ होता है। मगर मैं समझता हूं, देखिए, जब तक भूख नहीं लगती, मैं जब तक बोलूंगा नहीं मेरे को भूख लग रही है, कौन समझेगा? लेकिन टीआरएस तो कह रही है, भूख लग रही है, आप टीआरएस तो कह रही है कि तेलंगाना की ये भूख है, आप इसको पूरा कीजिए। अभी भी देखिए, यहाँ पे जब आप हमारे साथ लोन्स उठाते हैं, तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं और टीआरएस की तरफ से आज नुमाइंदगी करेंगे इम्तियाज इसाक भी शामिल हो चुके हैं। इम्तियाज इसाक, जिस तरह से टीआर श्रीनिवास जी कह रहे हैं कि मनमुटाव है, बातचीत बैठकर नहीं होती, सिर्फ सोशल मीडिया में ये सारी चीजें आप जो है पब्लिकली ऐसी बातें करते हैं, ये जो सवाल है ये सरकार से सीधे क्यों नहीं हो रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए क्यों? इसाक साहब, तो मैं आपको बोलूं, मेरे बीजेपी के जो फ्रेंड है, बीजेपी के ही ना फ्रेंड है जी, टीआर श्रीनिवास जी बीजेपी, कहना ये चाहता हूं, तो श्रीनिवास साहब, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या नरेंद्र मोदी साहब से नहीं मिला? क्या हमारे मिनिस्टर्स जितने भी यहाँ पे तेलंगाना के मिनिस्टर जाके अपॉइंटमेंट लेके, चाहे पीयूष गोयल से हो, पर किसी के जितने सेंट्रल मिनिस्टर्स है, कितनों से नहीं मिला? क्या अपॉइंटमेंट लेके ही मिला ना? अपॉइंटमेंट देने के बाद भी घंटों ठहरा किया आपने सेंट्रल मिनिस्टर ने। हमारे जो तेलंगाना के मिनिस्टर्स गए, तो अपने जाति मफाद के लिए नहीं गए थे, तेलंगाना के अवाम के लिए गए थे, तेलंगाना के किसानों के लिए गए थे, तेलंगाना के पानी के लिए गए थे, तेलंगाना के करंट के लिए गए थे। हर चीज के लिए हमने जाके जितना एक माने में जितना मांगना था, भीख से मांगे, हर चीज से मांगे, लेकिन आपके बीजेपी वालों के पास किसी चीज का लिहाज नहीं है किसी। आप बोल रहे हैं भूख लगी तो मिलेगी, भूख लग के तो किसान जो है 7 महीने बैठे ना आपके पास, कि 700 किसानों की जान ली आपने। तो आप लोग के पास किसी चीज की, आप तेलंगाना को जो है कौन सी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिलानी साहब ये डिबेट और कहीं पहुंचा रहे हैं, ये डिबेट को और कहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हम सबको पता है भूख लगने की बात करें तो आपने कहा कि जो तरीका है सोशल मीडिया के जरिए, वो बता रहे हैं कि इनके मिनिस्टर तो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर मुलाकात कर चुके हैं, कितने वक्त मुलाकात कर चुके हैं? बीजेपी का तरीका क्या बताइए टीआर श्रीनिवास जी, सरकार के साथ कैसा संवाद हो, कैसे बातचीत हो, बताइए, क्योंकि टीआरएस लीडर मौजूद हैं, वो भी समझना चाहते हैं। हुकूमत होते ही सबसे पहले जिलानी साहब सुन लीजिए, जब असेंबली स्टार्ट होता है, जब असेंबली स्टार्ट होता है, आप गवर्नर की वहां से शुरू करिए। गवर्नर की जो पोस्ट है, गवर्नर का जो
वो स्ट्रक्चर है उसको आप वायलेट करते हैं, पहली बात। नहीं, कोई वायलेट दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमने पहली कुछ बात नहीं तो दिया। आपने 25,000 crore टैक्स डेवोल्यूशन फरवरी 2020 में निर्मला सीतारमण नहीं, का आप पहले स्टेटमेंट सुनिए, है, हमने आपकी आपको वापस गवर्नर किया साहिबा जो है, हर बार ये तमिलनाडु की बोलते हैं बीजेपी कि स्टेट हमने प्रेसिडेंट आपको है। कुछ नहीं दिया। आपने कुछ नहीं दिया, आपने अगर दिया हुआ होता है तो बोलिए वो ना। देखिए इतने मतलब गवर्नर हमारे- कहीं न कहीं के होते हैं, गवर्नर का गवर्नर वो जो होते के साथ हैं वो सरकार का नॉमिनेट जो होते भाई हैं। वो अलग अगर आपको इशू अपना है पर्सनल श्रीनिवास जी। यहाँ पर निकालना था, you should have done through बीजेपी a के बड़े proper लीडरों channel। से सवाल हो रहा है। अमित शाह आज पहुंचे, उनसे सीधे सवाल हो रहा है कि आप पॉलिटिकल टूर पर आए हैं, सिर्फ टूर करके मत जाइए। जी, जो सवाल है सरकार मैं के तो ये टीआरएस बोल रहा हूं, के, उनके जवाब देखिए, दे दीजिए। जिलानी साहब मैं ये बोलना चाहता हूं, अमित शाह साहब आज क्यों आए तेलंगाना? आप सब में पहले क्वेश्चन मेरा है। आप सिर्फ ठीक है। बीजेपी मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं तो सुनिए, मैं ये बोलता हूं कि जहां भी इलेक्शन एक साल या 1.5 साल जब भी इलेक्शन जहां स्टेट में होते ठीक हैं, है। वहां का दौरा करना शुरू कर देते हैं, वहां की आवाम को भड़काते हैं। बस नहीं, तो यही, सभी पार्टियां, फसाद सभी बड़ी करती है, पार्टियां वोट हासिल कर स्टेट का लीजिए दौरा चले गए। करेंगी, तो उसके लिए आप ये सब चलिए, गलत आप बोल नहीं आरोप सकते। है जिलानी वो साहब, आएंगे, ये उनका हक है। सब उनका हक है, जनता से मिलेंगे। गलत आरोप इलेक्शन से है। पहले हर पार्टी आती है, देखिए, राहुल गांधी भी आकर के। हर जगह पे हम जाते हक हैं। जताने के लिए पहले तो आप कुछ दीजिए ना स्टेट को, बाद में हक हाँ, जताइए। ये सवाल करिए आप। तेलंगाना ये के सवाल लोगों को करिए, हक इलेक्शन जताने से के लिए पहले आपने आपने दिया क्या है? तेलंगाना आपने को जो है, क्या दिया, रेल ये को- सवाल है आज देखिए, का। वही जवाब रेल को देंगे टीआर श्रीनिवास जी। केटीआर के 27 सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए आप कह रहे हैं कि किए गए हैं, क्या वो सही है या नहीं? टीआर श्रीनिवास जी, सुनिए, आप क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं या श्रीनिवास साहब से कर रहे टीआर हैं? श्रीनिवास देखिए, टीआर मैं- श्रीनिवास वो बीजेपी। 25 सवाल पूछिए, 27 सवाल पूछिए, 50 सवाल पूछिए, 100 सवाल पूछिए। ठीक, हाँ, इनके बाद जवाब मैं भी आपको नहीं अभी है। पूछूं, नहीं, दे रहे हैं, जवाब अभी दे भी रहे हैं। मेरा ओके। स्टेटमेंट वही रहेगा। 25 जवाब पूछिए, भी नहीं है 50 उनके पास। पूछिए, 100 पूछिए, जी, मगर आप पूरा मैं बस एक ही पूछते बोलता जाइए, हूं, हमारा उसको काम है तो लेके देना ही नहीं है। प्यार से, अदब से आप अपॉइंटमेंट लेके बात करें। हर कोई मिलना चाहता आपसे। ये क्या ये बात कर रहे हैं? यहाँ कोई समझ लड़ाई नहीं नहीं है, श्रीनिवास किसी से साहब, रंजिश नहीं ये है, प्यार, पर्सनल कोई नहीं, एनिमिटी सुनिए नहीं है। आप मेरी बात। नहीं, बात मेरी सुनिए। प्यार अदब किसको बोलते हैं आपको मालूम है क्या? पूछ रहा हूं। हमारे मिनिस्टर्स ने जो है सेंट्रल मिनिस्टर से इम्तियाज साहब मेरे को हमको बस सिखाइएगा। मैं बोलना नहीं चाहता लाइव टेलीविजन पे जो शब्द आपके लीडर ने यूज किए हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। मेरा मुंह ना खुलवाइए आप। आपके सेंट्रल मिनिस्टर ने भी हमारे किशन रेड्डी के खिलाफ क्या बोले हैं? हमारे किशन रेड्डी के क्या बोले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्या बोले हैं? कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? वो सब पता है सबको, ये मत बोलिएगा। सबको पता है तो बताइए। हम भी बताना चाहते हैं कि आपके सेंट्रल मिनिस्टर ने तेलंगाना के किसानों को, तेलंगाना के एवं को किस तरह से बेइज्जत किया है, हमको भी मालूम है। हमने भी देखा है, पेपर में पढ़ा है। आपके पीयूष गोयल ने कितनी बेइज्जत क्या बेइज्जत किया? क्या बेइज्जत किया है? देखिए, आप किस मिनिस्टर ने किसको क्या कहा? हमारे करते हो आप ये इसाक साहब, श्रीनिवास जी प्लीज देखिए, सीधा सवाल है। खाजीपेट कोच फैक्ट्री की बात हो रही थी, रेल फैक्ट्री, ठीक है। हल्दी बोर्ड, निजामाबाद के सारे किसान आपके बीजेपी के लीडर के घर के सामने धरना कर चुके हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसका सवाल हो रहा है, और मेडिकल कॉलेज नहीं देने पर भी सवाल हो रहा है। तेलंगाना में बीजेपी के लीडर दौरा करते हैं तो तेलंगाना की आवाम को क्या बताएगी बीजेपी कि हमने क्या दिया है और क्या नहीं है, क्या देना चाहते हैं? ये तो बताना पड़ेगा ना तेलंगाना की आवाम को। टीआर श्रीनिवास जी, बाजू में करना, देखिए इसाक साहब सुन लीजिए। जिलानी साहब जी, श्रीनिवास जी बोलिए। जिलानी साहब, अगर आप किसी स्टेट का, अगर मैं ऑन द प्लेन में डेवलपमेंटल इंडेक्स देखूं जी, 6 उसके डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं जी, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, रोड्स एंड वेलफेयर ऑफ SC/ST एंड माइनॉरिटीज। ठीक, एग्रीकल्चर और वेलफेयर ऑफ SC/ST माइनॉरिटीज में नंबर हमारा नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है, मगर चारों बाकी जो सेक्टर्स हैं वहां पे एकदम लैगिंग है, इवन नेशनल एवरेज से। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको कॉलेजेस डालने हैं, मेडिकल कॉलेजेस, आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके ये मेरा शेयर है, आप अपना सेंट्रल शेयर दीजिए, हम बनाते हैं, वो वैसा बनता है। तो जितने भी दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। बीजेपी स्टेटमेंट नहीं, अब अगर ये साहब, तो क्या सिर्फ बीजेपी की स्टेटमेंट, बीजेपी की स्टेट जहां पे हुकूमत है वहीं पे दिया क्या मेडिकल कॉलेज ने आपको? तो दूसरी आवाम नहीं है आपके पास?
तेलंगाना में आवाम नहीं है आपके पास, हमने नहीं मांगा मेडिकल कॉलेज। इशाक साहब इशाक साहब, हमारे पास लेटर्स भी हैं, किशन रेड्डी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, कितने बार उन्होंने फॉलो अप किया। भाई टीआर श्रीनिवास जी कविता सवाल कर रही हैं, हम कॉलेजेस एस्टैब्लिश करते हैं। कविता जो भी एमएलसी हैं वो सवाल कर रही हैं, बीसी ग्रांट के 1350 करोड़ और जीएसटी की 2247 करोड़, ये कब देगी बीजेपी सरकार? ये भी सवाल हो रहा है। क्या ये मांगना टीआरएस सरकार का हक है या नहीं है? अगर ये दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना है तो फिर टीआरएस सरकार की तरफ से सवाल क्यों हो रहा है? श्रीनिवास जी। जिलानी साहब, ये आपने अगर निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट सुना था जी एक महीने पहले, उन्होंने खुद बोला है सबका अकेले तेलंगाना के नहीं पूरे भारतवर्ष में लेट हुआ है और उसको सबको अच्छी तरह दिया जाएगा, उसको कोई किसी को पाई दी जाएगी और किसी को हम पीछे नहीं रुकते। पहली बात। कब देंगे भाई? दूसरी बात, आप जो ग्रांट्स की बात कर रहे हैं बाकी SC ST और BC मोर्चा के, 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट। आपको रोका नहीं, श्रीनिवास जी बताइए। सिर्फ इनसे ही पूछ रहे हैं आप, हमारे को मौका ही नहीं दे रहे आप। मैं कविता और टीआरएस के सवाल, KTR के सवाल रख रहा हूँ ना उनसे, आप भी कर लीजिए। सवाल का जवाब उनके पास कहाँ है बोलिए? हाँ दे रहे हैं, श्रीनिवास जी दीजिए। श्रीनिवास जी इस बात का जवाब दीजिए प्लीज। इसाक साहब प्लीज। देखिए, जब ग्रांट्स का बात आता है, ग्रांट्स रिलीज होता है और जब इसका नंबर आएगा तब भी वो रिलीज होगा। आपको अगर फॉलो अप करना है कंसर्न मिनिस्ट्री से फॉलो अप करिए। आप ट्विटर पे और फेसबुक पे राहुल गांधी जी की फेसबुक आप लिखते रहोगे तो कौन क्या जवाब देगा? अरे भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यही ग्रांट जो है गुजरात को क्यों एडवांस दिया जा रहा है, बाकी यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत में क्यों दिया जा रहा है, यहाँ पे हमारे तेलंगाना पे क्यों मसावी नहीं देगा आपको जी? इक्वल क्यों नहीं है आपके पास? ऑल स्टेट तो इक्वल क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? सिर्फ बीजेपी की हुकूमत जहाँ पे वहाँ पे जो है आप नेशनल प्रोजेक्ट, जैसे कि कर्नाटक में ये बड़ा इल्जाम है नेशनल प्रोजेक्ट किए, टीआरएस का ये बड़ा इल्जाम है, जैसा कि इसाक कह रहे हैं कि आप बीजेपी की स्टेट में जहां सरकारें वहां दे रहे हैं लेकिन तेलंगाना को नहीं दे रहे हैं। इसाक का सीधा सवाल और इल्जाम भी है एक तरह से। बिल्कुल है, ये गलत इल्जाम है, ये गलत इल्जाम है। मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल प्रोजेक्ट पूछा, मैं यही बोल रहा हूँ। आज देखिए आपने कितने मीटिंग्स किए बताइए, BC ग्रांट के लिए कितने मीटिंग्स किए बताइए कितने आपने मीटिंग की है सेंटर में? देखिए ना, हमारे स्टेट में आइए ना, आप आइए, हम बताएंगे आपको क्या हम लोग क्या बजट इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी का। मैं आपके स्टेट में ही हूँ, हैदराबाद में हूँ। आप सुनिए श्रीनिवास साहब, पूरे हिंदुस्तान का आपका माइनॉरिटी का बजट 4000 करोड़ है, हमारे तेलंगाना का बजट 1780 करोड़ है। लास्ट टाइम 2000 करोड़ था माइनॉरिटी का, सिर्फ तेलंगाना स्टेट का, बिल्कुल छोटा स्टेट। पूरे हिंदुस्तान को आपने 4000 करोड़ दे रखा है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप माइनॉरिटी SC ST। हमारे साथ इस वक्त बलराम नायक जी भी जुड़ चुके हैं, एक्स मिनिस्टर हैं कांग्रेस के। बलराम जी, आपका भी स्वागत है। यहां पर टीआरएस और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप सीधे तौर पर बीजेपी और टीआरएस को टारगेट कर रहे हैं लगातार। रेवंत रेड्डी के भी कई सवाल है, उन्होंने भी खुला खत लिखा। बीजेपी टीआरएस को कहती है कि बदउनवान सरकार है, लेकिन बीजेपी जो है कार्रवाई नहीं करती। ये कांग्रेस की तरफ से सीधा सवाल और इल्जाम लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी दौरा करते हैं तो टीआरएस कहती है कि पॉलिटिकल टूर, अमित शाह दौरा कर रहे हैं तो पॉलिटिकल टूर। आएंगे नेता, अपनी बात रखेंगे, लेकिन बीजेपी और टीआरएस को लेकर कांग्रेस का जो सवालात है, जो इल्जाम है, वो क्यों? बलराम जी। कांग्रेस का कोई इल्जाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारे को जो भी ट्राइबल में जो मिला है सो कांग्रेस पार्टी है जी। आज जो भी हाईवे नेशनल रोड्स लाए सो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी। आज नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट रेंदो, जो भी पानी का यहाँ पे जो भी है जी। ये प्रोजेक्ट पूरे कांग्रेस के टाइम पे बना है। आज मॉडल स्कूल्स देखो, 100 डेज का काम देखो, ये पूरे कामा लाए सो पूरे ट्रेन, हाईवे नेशनल रोड्स। आज एक हैदराबाद का ही देखो, पूरे हाईवे नेशनल रोड्स राजशेखर रेड्डी साहब सीएम थे और क्या कि मनमोहन सिंह साहब पीएम थे और सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन पे हाईवे नेशनल रोड से हुआ बोल के आज पूरे रेटा भी बढ़ गए और डेवलपमेंट भी हुआ। हॉस्पिटल, एजुकेशन, मॉडल स्कूल, हर मंडल में एक मॉडल स्कूल है। आज जो भी प्रोजेक्ट है ये LW स्कीम समझो,
पूरे कांग्रेस पार्टी की है। बीजेपी वाले ने क्या करे बोले तो नोटों को बदली करे, उससे किसको फायदा हुआ? एक बताइए एक चीज। यानी तेलंगाना में जो चीजें हैं वो कांग्रेस की दी हुई चीजें ही चल रही हैं। टीआरएस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। श्रीनिवास जी, इसाक जी, आप दोनों के लिए सीधा सवाल, इल्जाम है बलराम जी का। नहीं हमारे बलराम जी ये सीधा सवाल है कि बीजेपी, ठीक है बलराम जी आपका जवाब दें। टीआरएस दोनों मिलकर, बलराम जी टीआरएस और बीजेपी आपका जवाब देंगे एक एक करके। इसाक साहब पहले आप जवाब दीजिए। देखिए देखो टीआरएस बीजेपी जो बोल रहे हैं ना बलराम साहब, कांग्रेस और बीजेपी एक है। इस पास ईटेला राजेंद्र को जीता है कांग्रेस पार्टी, समझ रहे ना? जहां पे मौका मिलता है कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाती है। आपने देखा होगा हैदराबाद में बहुत से इलेक्शंस में, आपने देखा होगा ईटेला राजेंद्र के इलेक्शन में, बहुत सी जगह देखा होगा बीजेपी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया है। इसाक साहब, बलराम जी का ये कहना है कि जो काम राजशेखर रेड्डी के दौर में हुए थे उसके बाद कोई काम नहीं हुए, ये इल्जाम है टीआरएस पर। आज तो आप देखिए सुनिए, आप राजशेखर रेड्डी जी के दौर में जब शुरुआत में काम हुआ, हम टीआरएस के अलायंस भी थे जब 2004 में, तो उसके बाद जो है राजशेखर रेड्डी साहब ने जो शुरुआत की थी, आज उसको राजशेखर साहब ने 10% किया, तो उसको 90% टीआरएस पर डेवलपमेंट करके आज हैदराबाद को जो है एक पूरे दुनिया में एक शहर बना रहे हैं। ठीक है श्रीनिवास जी, क्या किया टीआरएस? श्रीनिवास जी, बंजारों भाइयों को श्रीनिवास जी, कोई नेशनल प्रोजेक्ट तेलंगाना में नहीं है, कांग्रेस का इल्जाम है। रिजर्वेशन देता हूं बोल के दिया क्या किया टीआरएस ने? ठीक है बलराम जी आपके सवाल का जवाब बीजेपी की तरफ से आ रहा है। बलराम जी आपके सवाल का जवाब बीजेपी भी देगी। श्रीनिवास जी सुनिए, टीआरएस पार्टी जो है, जो देखिए अगर सच बोला जाए, जितना ये आईटी हब है, एयरपोर्ट का प्लानिंग है, हाईवे से आउटर रिंग रोड है जी, सब चंद्रबाबू नायडू जी के टाइम पे आया है। और जो बना जब हमको ये तेलंगाना का ये आंध्र तेलंगाना बाइफर्केशन हुआ जी, दो साथ में टीआरएस को ऑन अ प्लेटर मिला, वो उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो बात है। और आईटी कंपनी सारे यहाँ हो रहा है काम, वो मैं उससे कोई झुटला नहीं था। मगर अब तक एक ही जो प्रोजेक्ट, बीजेपी का योगदान क्या है? श्रीनिवास जी, बलराम जी का और इसाक का सवाल यही है कि बीजेपी का योगदान तेलंगाना में क्या है? जीरो। रुकिए, अगर आप रोड से जो प्रोजेक्ट है भद्राचलम में, सीलोर प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे रोड से देखिए तेलंगाना में था, वो प्रोजेक्ट बोलना बंद करेगा मैं बोलूंगा। बलराम जी आपने जो सवाल थे उसका जवाब दे रहे हैं। टीआर श्रीनिवास जी अपना सवाल जल्दी कीजिए पूरा, फिर मैं बलराम जी के पास जाऊंगा। देखिए हाईवे प्रोजेक्ट्स जो नितिन गडकरी जी जो कर रहे हैं, जो इंटर स्टेट हाईवेज हैं, बाकी जितने भी हमारे स्टेट हाईवेज का जो एक्सपेंशन है, इंटरनेशनल हाईवेज, वो द रेगुलर इंटरवल गडकरी साहब वो पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, वो हमारा देन है। दूसरा जो ट्रेन्स जो हैं, आपका जो एयरपोर्ट्स का जो एक्सपेंशन है, वो सबका उसमें थोड़ा ना बहुत आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स भी आता है। और दूसरा ये जो आपका जो निम्स बना है, निम्स जो आपका बीबी नगर में, उसमें भी आपका जो है वो सेंट्रल फंड्स में भी उसका योगदान है। हमने कुछ नहीं दिया। बलराम जी वक्त बहुत कम है। बलराम जी आप काफी देर से जुड़े, टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ आप जनता में जाएंगे तो कौन से मुद्दे होंगे कांग्रेस की तरफ से जो जनता के सामने रखे जाएंगे? बलराम जी। जी सर, सीलोर तेलंगाना में सीलोर प्रोजेक्ट बोल के है जी, 24 आवर्स पानी आते रहता है जी। पावर प्रोजेक्ट कौन बनाया? भूपालपल्ली का कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई। ठीक। निर्मल में कौन बनाया? कांग्रेस गवर्नमेंट में बनाई। आज 24 आवर्स करंट आ रहा तेलंगाना बोले तो पूरे प्रोजेक्ट भूपालपल्ली, मिर्यालागुड़ा, रामगुंडम, एवरीथिंग से पूरे पावर प्रोजेक्ट पूरे कांग्रेस के गवर्नमेंट में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह का टाइम पे आए। और दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूं, सुनो साहब जी, अरे सुनो, तुम पहले तुम बोले, मैं सुना, मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात कर लीजिए, अपनी बात सीलोर प्रोजेक्ट बोल के भद्राचलम में है जी। हुकूमत में जो है आपने 24 आवर्स 7 घंटे करंट दिए किसानों को। अरे मेरे बात करने दीजिए। बलराम जी की पूरी बात सुनिए। इसाक में आ रहा हूँ आपके पास, इसाक में आ रहा हूँ बात, मेरे पास वक्त कम है। बलराम जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी। अरे उन लोगों को तेलंगाना वाले में मालूम ही क्या बोल के मेरे से उनको मैं जवाब दूं? उनको तेलंगाना बारे में बीजेपी वाले को कुछ मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है।
हम ये ग्राउंड लेवल से आ रहे हैं, हम बताते बलराम जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। भद्राचलम में है जी। वो भद्राचलम का प्रोजेक्ट तेलंगाना में 24 आवर्स पानी आने का मेगावाट है। अपने को 500 मेगावाट 700 मेगावाट है। ठीक है, वो मेगावाट का प्रोजेक्ट बड़ा, बहुत से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपन आफ्टर ब्रिटिश के जमाने से आज तक तेलंगाना में था। ठीक वो है, प्रोजेक्ट को ले जाके फर्स्ट अमेंडमेंट आप देखो पार्लियामेंट में ओके, यूपीए दौर में सारे काम हुए, तेलंगाना में था। सेकंड अमेंडमेंट आते ही कांग्रेस कह रही कि सारे काम हमने किए, बीजेपी कह रही कि हर जगह हर काम में हमने आपको सपोर्ट किया है। अब आइंदा जब जाएगी टीआरएस, क्या सवाल सोशल मीडिया पर होंगे, जनता के सामने क्या बातें होंगी? इसाक साहब, लास्ट कमेंट। देखिए जनता में आज भी साहब मैं जब तक उनके प्रोजेक्ट के बारे में बोले मैं सुनता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में बारे में मैं बोल रहा हूँ, आप ठीक है। बलराम जी सुन लीजिए, बलराम जी रुकिए। इसाक साहब अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, सुनिए, रही बात कांग्रेस पार्टी की, जो आज बलराम साहब बोल रहे हैं करंट का हमारे, जब आपका रहे खुद, फिर आपने कांग्रेस के दौरे हुकूमत पे करंट क्यों नहीं दिया किसानों को? 24 घंटे करंट क्यों नहीं दिया? तेलंगाना आपका मुख्यमंत्री किरण कुमार, ठीक है, लास्ट कमेंट श्रीनिवास जी, टीआर श्रीनिवास 10 सेकंड, टीआर श्रीनिवास बीजेपी। हम फ्री करंट दिए भाई, करंट दिए। देखिए मैं अपने टीआरएस के मित्र को एक ही बोलना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक मगर गवर्नेंस अगर आप एक्सपेक्ट करो और बाकी डिसीजंस सोशल मीडिया पे हो, वो थोड़ा दिक्कत वाला है। चलिए, आइंदा आने वाला जो वक्त है वो सीधे तमाम पार्टियां जनता के सामने जाएंगी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन अब सीधे लोग जनता से मिलेंगे। किस पार्टी ने, किस सरकार ने जनता को क्या दिया है, जनता बहुत खूब जानती है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शिरकत करने के लिए। आज की इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।